नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर, डेवलपमेंट ऑफिसर LIC ऑफ इंडिया, घाटकोपर ब्रांच, मुंबई। 4C ऑफ मनी का जो वीडियो है उसमें कंजर्वेशन ऑफ मनी में मैंने आपको ये बताया था कि कंजर्वेशन ऑफ मनी मतलब आपने आपका जो पैसा है वो इस तरीके से सेव करना है, इस तरीके से प्लांट करना है या फिर इस तरीके से उसे डाइवर्सिफाई करना है कि आपको फ्यूचर में जब भी पैसों की जरूरत पड़े तो आपको सफिशिएंट अमाउंट जो है वो राइट टाइम पे अवेलेबल होनी चाहिए। और इसके लिए मैंने ये भी बताया था कि आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स का एक टेंटेटिव आइडिया होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब फाइनेंशियल गोल्स हर किसी को मालूम होते हैं कि क्या होता है और उसके लिए काफ़ी सारा मटेरियल अवेलेबल है फाइनेंशियल गोल समझने को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटी सी चीज़ है वो फाइनेंशियल गोल्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट मायने रखती है और वो अगर आपको पता चल गई तो शायद से आप आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हो और अगर आप फाइनेंशियल प्लानर हो तो आप आपके क्लाइंट्स को अच्छे सजेशंस दे सकते हो। तो फाइनेंशियल गोल जो है ये आपके फ्यूचर के कुछ ऐसे टारगेट्स या ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि जिनको फुलफिल करने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आपको उसके लिए ऑलरेडी प्लान करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं वो पैसे सेव करने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे ताकि आप जो आपके जो टारगेट्स है उसको आप इजीली अचीव करें। अब जैसे कि आने वाले 5 सालों के अंदर मुझे ऐसी कौन सी चीज़ें करनी है जहाँ पे मुझे पैसा लगने वाला है, उसको शॉर्ट टर्म गोल कहा जाएगा। नॉर्मली फॉरेन टूर, बाइंग अ कार, ऐसे जो गोल्स होते हैं ये शॉर्ट टर्म गोल्स में आते हैं। अब 5 साल के ऊपर 10 साल तक जो है ये मीडियम टर्म गोल होते हैं और 10 साल के ऊपर वाले जो है ये लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। तो गोल के अकॉर्डिंगली हमें हमारे जो फाइनेंसेस है उनको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। अब वो जो छोटी सी चीज़ है तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप क्या कीजिए, जब आप आपके ये जो गोल एनालाइज कर लेंगे कि मेरा शॉर्ट टर्म गोल कौन सा है, मीडियम टर्म गोल कौन सा है, लॉन्ग टर्म गोल कौन सा है, तो उन्हें वापस 2 हिस्सों में बांट लीजिए। एक हिस्सा रहेगा कॉम्प्रोमाइजेबल गोल, दूसरा हिस्सा रहेगा नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल गोल। अब कॉम्प्रोमाइजेबल गोल्स क्या होते हैं? अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि आपको 4 साल के बाद एक यूरोप टूर करना है, अब आपने उसके लिए सेविंग्स भी शुरू की, लेकिन 4 साल में अगर आपके फंड्स उतने एक्यूमुलेट नहीं हो पाते हैं कि आपको वो फॉरेन टूर फंडिंग कर सके तो आप वो 5वें साल या 6ठे साल भी जा सकते हैं। या फिर ऐसी कोई पोजीशन आ गई कि आपको एकदम अचानक से ज़्यादा पैसा आ गया, कोई इंसेंटिव आ गया, बिजनेस में बड़ी डील आपने क्रैक कर ली, तो जो 4 साल का गोल है आप उसको प्रीपोन भी कर सकते हो, 2 साल में भी आप यूरोप टूर करके आ सकते हो। तो ऐसे गोल जहाँ पे टाइम जो है वो स्पेसिफिक नहीं है, वो पोस्टपोन हो सकता है या फिर प्रीपोन हो सकता है, ऐसे गोल को हम लोग कॉम्प्रोमाइजेबल गोल जो है वो बोल सकते हैं। ये जो कॉम्प्रोमाइजेबल गोल्स है ये हमारी लाइफ को इतना इम्पैक्ट नहीं करते हैं, लेकिन नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल गोल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उनका टाइम जो है वो स्पेसिफिक होता है, उसके पोस्टपोनमेंट या प्रीपोन के चांसेस जो है वो काफ़ी कम होते हैं। अब जैसे इन जनरल फैमिलीज की अगर हम लोग बात करें तो बच्चों की जो एजुकेशन है ये उनके लिए नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल गोल में आ सकता है। अब नॉर्मल जो बच्चा है वो 17 टू 18 ईयर्स में 12th जो है वो कंप्लीट कर लेता है और हायर एजुकेशन के लिए फिर उसको पैसों की जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है। तो एजुकेशन जो है ये गोल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि बच्चा फेल हो रहा है और वो 24th एज में उसका 12th पास करे तो चल जाएगा, या फिर उसने 7वें साल में ही 12th क्लियर कर ली, तो ऐसी रेयर केसेस होती है। लेकिन 17वें 18वें साल में बच्चों की एजुकेशन जो है ये नॉर्मली होती है, तो इसके लिए चाइल्ड एजुकेशन जो है ये हमारे नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल गोल में आता है। अब जैसे मैंने बताया कि गोल्स जो है वो हर किसी के अलग अलग होते हैं। एक ही फैमिली में अगर 2 भाई है तो उनके भी फाइनेंशियल गोल्स अलग अलग हो सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि चाइल्ड एजुकेशन किसी आम फैमिली के लिए जो है ये नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल गोल हो सकता है, लेकिन जो लोग सेलिब्रिटीज़ हैं, अब जैसे फिल्म इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े कलाकार हैं, तो उनके लिए शायद से बच्चों का एजुकेशन जो है ये नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल गोल्स में नहीं आएगा। वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं अगर उनके बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं चाहते हैं, तो उनको पता है कि उनके लिए ऑलरेडी हमने बेस बनाया है फिल्म इंडस्ट्री में और वो कोई ऐसा कोर्स उनको करवा देंगे कि जिसके थ्रू उनको जो है फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल लोग जो चाहते हैं कि हमारा जो ट्रेडिशनल करियर्स है उसके लिए बच्चों को अगर पढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए चाइल्ड एजुकेशन जो है ये नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल गोल में आएगा। नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल गोल्स के लिए
एंडोमेंट टाइप के प्रोडक्ट्स या डेट मार्केट के जो भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उनको हमने प्रिफर करना चाहिए। अब आपके जो कॉम्प्रोमाइजेबल और नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल गोल्स है तो ये भी थोड़ा चेंज हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं जब नासिक में रहता था तो मेरे पापा ने ऑलरेडी वहाँ पे 2 घर बनाए थे, तो मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग में घर लेना ये फाइनेंशियल गोल था ही नहीं। तो आज अगर मैं नासिक में होता तो मेरी जो भी इनकम है वो मैंने घर के लिए यूज नहीं की होती, किसी और एसेट में यूज की होती या फिर किसी और फाइनेंशियल गोल्स को वो जो पैसा है वो मैंने एलोकेट किया होता। लेकिन 2013 में जब मैं मुंबई में आया तो मुझे ऐसे लगने लगा कि घर लेना जो है ये अब मेरा नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल गोल में आ चुका है। तो आपको जो है हर 3-4 साल के बाद आपके जो फाइनेंशियल गोल्स है उसको एनालाइज करना चाहिए, उसको रिव्यू करना चाहिए और जो भी शॉर्टफॉल है उसको बैकअप जो है, उसको सपोर्ट जो है वो देने की कोशिश करनी चाहिए। तो आशा करता हूँ कि कॉम्प्रोमाइजेबल गोल और नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल गोल आपको समझ में आए होंगे। मैं ये विश करता हूँ कि आप आपकी लाइफ में अच्छा इनकम जनरेट करें, उनको प्रॉपर एलोकेट करके आपके जो भी फाइनेंशियल गोल्स हैं उसकी प्रॉपर प्लानिंग करें, उसको प्रॉपर फंडिंग करें और आपके लाइफ के हर फाइनेंशियल गोल्स कंप्लीट हो जाए। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।